2012 के चुनाव में मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई बसपा को हटाओ, हमारी सरकार बनाओ, और 1 लाख रुपया तक जिसके ऊपर कर्ज है किसान के ऊपर माफ। अब इसका तोड़ ना बसपा ढूंढ पाई, ना कांग्रेस और ना भाजपा, और सरकार बन गई। ये हकीकत बता रहा हूं किस्सा। अब जब सरकार बन गई तो हर गांव से किसान ट्रैक्टर में बैठ बैठ के, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, और सीधे बैंक गिरा के, क्या कि भैया वो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ऐसा है, वो आगे सरकार, अब ये इसको माफ करो हमारा 1 लाख रुपया, और हमको अगर लाख ही है कर्जा तो ऋण मुक्ति घोषित का सर्टिफिकेट दो, और 2 लाख है तो 1 लाख बचा, इसका लिख के दो। मिश्रा जी बैंकों ने कहा कि पहले तो सब लोग बाहर निकलो, अंदर भीड़ मत जुटाओ, क्या, और बाहर हमने एक पोस्टर लगवाया है, उसको पढ़ लो और फिर घर जाओ, क्या। उस पोस्टर में इतनी शर्तें लिखी थी, ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई थी, कि उन सबको समझने के बाद लब्बुलवा भी निकला। संक्षेप में बता रहा हूं, केवल 18% किसान उस दायरे में आए, क्या, बाकी सबसे कहा चना मुरमुरा खाओ और गांव की तरफ वापस जाओ, हो गया, क्या। अगली बार चुनाव आएगा तो कोई नई बात कहेंगे, तब फिर वोट देना। खैर, अभिमन्यु त्यागी, आपने भी खूब सिक्का उछाला था जोर से, क्या, बोले जी गुलाबी रंग की स्कूटी देंगे तो क्या क्या करेंगे, और सब कर देंगे फ्री, चिंता ही नहीं करो, क्या। मैं तो ऐसी पार्टी ढूंढ रहा था, चुनाव में मिली नहीं, अगले मिल जाए जो ये कहेगा हर हफ्ते सिनेमा की टिकट भी देंगे, क्या, और वहां पॉपकॉर्न खाने का पैसा भी देंगे, वोट दो हमको बना दो। एक बार बन गए 5 साल फिर क्या उखाड़ लोगे। जैसे कोई कह रहा था ना, अभी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि क्या पूछ पाड़ लेगा मेरी, तो एक बार बन गए तो क्या पूछ पाड़ लेगा, त्यागी जी। इसलिए आप सब लोग मौज में रहते हो, नहीं बोलने में क्या कंजूसी यार, बोलो तो जबरदस्त। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी ने जब अब की बार चुनाव लड़ रही थी तो बिजली बिल हाफ और किसान कर्ज माफ, ये मैनिफेस्टो में रखा था। 12 में भी था यही और 17 में भी था। लेकिन जिस तरह से, और अभी हमने राजस्थान में लगभग 50 यूनिट माफ की हैं, जिसपे प्रति उपभोक्ता लगभग 780 रुपए का लाभ प्रति उपभोक्ता को मिलेगा। अब ये बात तो आदरणीय केजरीवाल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि ये किस तरह से बिजली बिल हाफ करेंगे या माफ करेंगे। ये तो अब ये लोग ही बता पाएंगे। जहां तक स्कूटी की बात है, वो जो ग्रेजुएशन कर लेंगी छात्राएं, उनको एनकरेज करने के लिए, जिससे पढ़ाई में भी आगे बढ़े, मुख्य धारा में आए, तो उनके लिए था। एक तरफ देखिए, जहां पूंजीपति वर्ग को बहुत लाभ दिए जाते हैं, तो आम जनता को भी बिजली का, भाई देखो, पानी का, सस्ते ऋण का लाभ मिलना चाहिए। ये सब बातों का आपने भी स्कूटी सब कह दिया। मैंने कहा ना, अब आपने तेल देना और देसी घी देने तक आप सब लोग आ चुके हो। अब इतना ही बचा है कि एक सरसों की एक कट्टी देंगे 5 लीटर की हर को, और एक मालिश करने वाला साथ में जाएगा। अब यही तो बचा, बाकी तो आप सब कर चुके हो। आपने लोकतंत्र पवित्र कर दिया मिलके सब लोगों ने, और ऐसा भी हो जाएगा। भगवान की कृपा रही और इस भारत में ऐसी ही राजनीति की बयार बहती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब मंच से नेता कहेगा, भाइयों बहनों 5 लीटर सरसों का तेल और एक मालिश वाला, क्या, अपनी मर्जी से मालिश वाला चुनो और ले जाओ, क्या। अब वो दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि कहने सुनने को कोई ठोस बात, प्रामाणिकता के वाली बात तो रही नहीं। 2 मिनट मैगी में चुनाव जीतना है, 15 दिन बाकी आराम करना है, 4.25 साल। मोहम्मद तकी, यूं तो 2 मिनट मैगी टाइप की पॉलिटिक्स पहले से थी, छुटपुट, लेकिन इसका सबसे जाज्वल्यमान प्रचंड उपयोग केजरीवाल जी ने किया, और ऐसा किया कि सबको ध्वस्त कर दिया, क्या। और बाद में भगवंत मान से कहा कि भाई तू तुरंत जाओ वहां,
केंद्र से कहो कि हमारा महीने के जो खर्चे हैं सैलरी हेड्स में और इसमें उसमें मिड डे मील है और तमाम कल्याणकारी, वो कैसे कहाँ से चलेंगे? पैसा तो है नहीं क्या? ना भगवंत मान को कहने में शर्म, ना कोई तलपी। उनको यह भी संकोच नहीं कि अभी 15 दिन पहले हम हर जगह जाकर ये कह रहे थे कि पैसे की कोई कमी नहीं पंजाब में, हमने सब हिसाब लगवा लिया है, पंजाब में पैसे की कमी नहीं। मोहम्मद तकी साहब। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस धन्यवाद टॉपिक को अपने यहाँ रखा। और पिछले 3 दिन से लगातार मैं कश्मीर फाइल्स पे ही बयान दे रहा हूँ। कश्मीर फाइल्स को भी टैक्स फ्री किया जा रहा है और वो भी बिजली चलती है पिक्चर, हाँ। लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा आज महंगाई के ऊपर लेके बिजली के दामों के ऊपर। और एक शेर है, आप भी शेर व शायरी के बड़े शौक जी। कहते हैं, एक शेर मैं पेश करता हूँ। अभी आए हैं, अभी बैठे हैं, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाओ जाओ ने तो मेरा दम निकाला है। अभी भगवान जी को शपथ लिए हुए 4-5 दिन हुए हैं, उन्होंने एक से एक बड़े काम किए हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं। अभी हमारा बजट सेशन पेश होना है इसी हफ्ते 5 दिन में। जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया वह वादा पूरा करेंगे। रही बात प्रधानमंत्री से बात करने की, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री नेपाल जाके 1 लाख करोड़ दे आते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री युगांडा जाके पैसे दे आते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाके पैसे दे आते हैं, तो अब पंजाब भी भारत का ही प्रदेश है, सबसे रिच प्रदेश है, और वहां से जीएसटी कलेक्शन भी होता है, पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, फिर केंद्र को आवंटित होता है। तो और वो उनका हक है, वो मांगने गए थे और अपने बड़ों से ही हक मांगा जाता है। और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं अच्छे से। और प्रधानमंत्री थे जो बिहार में कह रहे थे कितना करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, 2 लाख करोड़ चाहिए, बिहार को कितना बजट चाहिए। तो वो बिहार पे चिल्ला रहे थे, या भगवान मान जी ने जाके खुद कहा उनसे कि हमको पैसा दीजिए। और वो स्टेट का ही पैसा है, स्टेट का जीएसटी कलेक्शन का पैसा, उसमें स्टेट का भी हक है। और आप बताइए कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश क्या घाटे में नहीं चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में हर उत्तर प्रदेश के वासी के ऊपर 24,000 रुपए से ज्यादा का बकाया है, वो भी घाटे में चल रहा है? तो ये तो उससे पहले दिल्ली में जब हमारी सरकार पहली बार आई थी, शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली सरकार में घाटे में चल रही थी, हमने उसको बजट को बढ़ाया, उसको उबारा और रिकवरी कराई। तो अभी तो हमें आए हुए 4-5 दिन हुए, भगवत मान जी पहली बार मुख्यमंत्री बने किसी स्टेट के, पंजाब के। योगी जी तो दोबारा बन रहे हैं, और भाजपा की कई बार सरकारें रही उत्तर प्रदेश में। हमारा तो नया अनुभव है, नई स्टेट है, नया अनुभव है। लेकिन आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके गाइडेंस से और सभी लोगों के भाइयों गाइडेंस से जो वादे हमने किए हैं, उन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, 1-8 महीने में बिल्कुल करेंगे उसको। बाकी तो वो आर.के. मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से, वो कहेंगे अपनी बात बीजेपी। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैंने बात क्यों कही, ये सारी चीजें मैं जानता हूं, संघ राज्य संबंध क्या है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, दैट आई ऑल नो, ठीक। मसला वो नहीं। अव्वल तो तथ्यात्मक स्थिति यह कि जीएसटी का स्टेट शेयर मांगने नहीं आए थे ना। वो एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर ने जो कहा, जो ऑफिशियल कम्युनिके बाहर आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, दोनों से, उसका में ये था कि 50,000 करोड़ का 2 इंस्टॉलमेंट केंद्र दे, अभी मदद कर दे, अभी खजाना खाली है, 3 लाख समथिंग करोड़ कर्जा है, पंजाब की हालत खराब है, और जब हालत सुधर जाएगी, ये भी कहा भगवंत मान ने, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वापस कर दें। एक मिनट रुको भाई, अरे भाई बुरा किसने कहा है? जी। लेकिन ये बात तो पूछूंगा कि 15 दिन पहले आप ताल ठोक रहे थे, गिद्दा पा रहे थे, भांगड़ा पा रहे थे, कह रहे, जब आपसे कोई पत्रकार पूछता था कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, खजाने में कुछ नहीं, आप कहते थे सब बेकार की बातें हैं, ये अमरिंदर ने फैलाई, ये बादल ने फैलाई, हमने सब देख लिया जी, पैसे की कोई कमी नहीं। वो नियत से खराब थे लोग, इसलिए पूछ रहे, वरना पूछते ही नहीं। बेटा बाप से मांगने जाए तो क्या पूछना? देखिए मैं भी कह रहा हूं, आप समझ रहे, लेकिन गलत बयानी है, इसलिए आर.के. मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर ये कहे चुनाव, क्या उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री से पैसे नहीं मांगता? अगर क्या और प्रदेश को पैसे नहीं मांगता? सैयद मोहम्मद, मैं इस इशू पर एक फाइनल टिप्पणी कर दूं, फिर इस पर विवाद नहीं करेंगे और सवाल लेंगे। इस पर आपका और हमारा बोलना खत्म हो जाएगा इस टिप्पणी के बाद। सारे प्रदेश पैसा मांगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोमवार को ये बोले
कि पैसे की कोई कमी नहीं राज्य में, खजाना लबालब है, और मंगल को पैसा मांगे तो हर बार मैं सवाल पूछूंगा। वो बेईमानी है। ठीक, ईमानदार रहिए, कोई दिक्कत नहीं पैसा मांगने में। पैसा किसी के बाप का है क्या? देश का पैसा सबके काम आएगा। लेकिन ये झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा ना कि खजाना लबालब है। पुराने बेईमान थे जी, हम ईमानदार आएंगे। अमिताभ जी बिहार के आपको भाषण याद होंगे प्रधानमंत्री जी के? हाँ ठीक है, जब वो अनाउंसमेंट करते हैं। मैं क्या बहस का गलत बहस कर रहे हो मोहम्मद? मैं जो तर्क दे रहा हूं उसको समझिए। नहीं समझ पाए टेलीफोन करिएगा शो के बाद, मैं फिर समझा दूंगा। मित्र, मेरी बात काटना इतना सरल नहीं है। आप दाएं बाएं भाग सकते हो, तर्क से नहीं काट पाओगे। इस बात को समझिए। आर के मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा था। अभी तक ही साहब कह रहे थे जो कि केंद्र के भी पैसे, इनके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हाँ, इनके जो सबके संयोजक हैं पार्टी के, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था जो सेंटर का भी पैसा, जब इंटरव्यू उनसे लिया गया तो उन्होंने कहा सेंटर का भी पैसा हमारा ही पैसा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब आप ये देखते हैं जो कि आप एक चीज बताइए, ये जो एमसीडी के जो पैसे हैं दिल्ली में अभी तक आपने बकाया रखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इन्वायरमेंट सेस के नाम के ऊपर में 1439.65 करोड़ रुपए आपने लगाए, आपने दिल्ली के वासियों से आपने वसूले, लेकिन इन्वायरमेंट सेस के नाम पर वसूलने के बावजूद भी आपकी दिल्ली की क्या स्थिति है वो आप बिल्कुल अवगत हैं। मैं आर के मिश्रा, मैं दिल्ली पर नहीं जाना, मैं अभी मेरा फोकस एनवायरमेंट पे नहीं। बिल्कुल मेरा आज बहस है झूठ बयानी पर। जनता को ठगने जैसी कोशिश करना, आप ही के बात पर मैं सिर्फ वहां से उतने तक कहीं आज की तरफ केंद्रित नहीं रहा, रहूंगा। मैं जी। किसी तरफ नहीं जा रहा, मैं उसी जी। तरफ केंद्रित हो रहा हूँ। जी। तो ये सब सारी चीजें जब आप कहते हैं 2400 करोड़ रुपए जब आप जमुना की सफाई के लिए आप लेते हैं, फिर आप पता नहीं वो कहां पर खर्च कर देते हैं। मेरा एक ही कहने का मतलब है, आपने 50,000 करोड़ मांगे 2 बार करके, 1 लाख आपने करोड़ का मिनिस्ट्री पैकेज बनाई मांगा। थी, उमा भारती को मिनिस्टर बनाया था, 20,000 करोड़ आवंटित किए थे, गंगा साफ हो गई। आप मित्र, मैं एक कह रहा हूं, शीशे के होते दूसरे पत्थर नहीं मारते क्या मिश्रा जी? काउंटर करिए। आपको सोच गंगे याद है, आपने मिनिस्ट्री बनाई थी, 20,000 करोड़ का आवंटन किया था, गंगा कितना साफ हो गई। आप काउंटर करिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन योजना लाई थी, कितने लोगों को सिलेंडर फ्री मिल गया? मेरी जनधन पहले योजना बात लाई सुन थी, लीजिए। कितने लोगों के अकाउंट में पैसे आ पहले गए? बात सुन लीजिए। आप झूठे 7-8 साल की सरकार के बाद भी क्या बना हो गया? लगातार महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, टोल टैक्स महंगा हो रहा है। आप लोगों ने तो हर जगह पैसा बढ़ाया है, रेलवे का किराया बढ़ाया है, बस से किराया बढ़ाया है, गैस के रेट बढ़ाए हैं, आपने ओएनजीसी को बेचा, आपने पीएसयू को बेचा, हजारों लाखों करोड़ों का कलेक्शन किया, तो पैसा कहाँ जा रहा है? जब जनता को कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, जनता को राहत नहीं दे पा रहे, और जनता टैक्स दे रही है। जनता पहले टैक्स दे देती है, कोई चीज लेके आती है। मैं जब कोई बिस्कुट खरीदता हूँ पैकेट, तो पहले टैक्स पे करता हूँ, बाद में रैपर खोलता हूँ। मैं जब पानी की बोतल लेता हूँ तो पैसे पहले देता हूँ, बाद में पानी की बोतल खोलता हूँ। मैं जब पेट्रोल डलवा के पैसे देता हूँ तब गाड़ी चलाता हूँ, और मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, जनता को फायदा नहीं मिलता। लाखों करोड़ों रुपए का। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा।